ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਹਾਥਰਸ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ BSF ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। 10 साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियरिटी भी नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, आप उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो। मंत्री जी बैठे हुए चिराग पासवान, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम, ये सिंसियरिटी है। जी बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। 10% आदमी नहीं है वहाँ बैठे। कहाँ है इनके मेंबर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है होम मिनिस्टर, माननीय कहाँ सदस्य है बजट पर हमारे चर्चा करिए। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है। देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। माननीय चेयरमैन जी, 22 तारीख को बजट पेश हुआ। मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं। पहली बार आया हूं सदन में। जलंधर के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया ले आकर। उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नए कपड़े डालकर आया कि बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को, बताने को। पंजाब में जाकर मैं और सारे MP हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या क्या मिला। नए कपड़े मेले जैसे आया मैं, लेकिन यहाँ आकर खोदा पहाड़, लिकड़ा चूहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। ये सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है। चश्मा राजनीति वाला लगाया हुआ है। राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। अपनी सरकार बचाने का फिक्र है, कुर्सी को पकड़े हुए हैं और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला है। पंजाब में जो बाढ़ आई इनको दिखी नहीं। गरीब लोग जो मनरेगा में काम करते हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार ने गारंटी दी थी 100 दिन की, ये 100 से 101 भी नहीं कर सके, 200 नहीं कर सके। ये उनकी 400 दिहाड़ी, उनका जो वेज है वो बढ़ा नहीं सके। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया। जलंधर इंडस्ट्री पंजाब की डूब रही है। जलंधर में लेदर इंडस्ट्री है, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो डूब रही है। कुछ उसके लिए नहीं किया। हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। स्मार्ट सिटी जलंधर डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पानी गंदा आ रहा है, सड़कें खराब हैं। रेलवेज अंडरब्रिज की बात नहीं की। नशा, अभी राजा वड़िंग जी ने बोला नशा इतना फैल गया पंजाब में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NS से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच
उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहाँ तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे 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 फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमरजेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देशद्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं?